मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे लेके आने वाली हूँ बहुत सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उनका क्या हेल्थ इम्पैक्ट है आपके ऊपर, उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। माँ बनने की कंप्लीट फीलिंग तब आती है जब माँ पहली बार बच्चे को दूध पिलाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे माँ को बहुत सारे कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज आपको फूड जासूस पे ऐसे ही 15 सवाल के जवाब देने वाली हूँ। माँ के मन में सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका दूध कम बन रहा है जिस वजह से उनका बच्चा भूखा है। आपका सोचना सा स्वाभाविक है कि सही अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप निश्चिंत रहें क्योंकि बच्चे का पेट उस टाइम बहुत छोटा होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसका पेट का साइज एक मार्बल के साइज का होता है जो इतना होता है। उसी के अकॉर्डिंग माँ का दूध भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब कि 10 to 40 ml तक ही प्रोड्यूस होता है। धीरे धीरे माँ का दूध भी बढ़ता है और बच्चे का पेट भी बढ़ता है और फाइनली बच्चे का पेट थर्ड डे पे एक पिंग पोंग बॉल के साइज का होता है। अगर हम सेकेंड वीक तक की बात करें तो सेकेंड वीक तक में माँ का दूध मैच्योर मिल्क में भी कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली बच्चे का पेट जो है एक अंडे के साइज का होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे का पेट ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसलिए बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चा एक्टिव है, वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को सही अमाउंट में दूध मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माँ का दूध ही देना क्यों ज़रूरी है जबकि काउज मिल्क या फॉर्मूला मिल्क को हम मेजर करके दे सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ बच्चे के लिए फूड नहीं, एक कंप्लीट नरिशिंग केयर पैकेज है जिसे कोई भी फॉर्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क नहीं बदल सकती। साइकोलॉजिकल फायदे भी हैं, जैसे कि बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एहसास होना या फिर बिलोंगिंगनेस का एहसास होना, साथ ही साथ बच्चे और माँ का बॉन्ड बनना। ये सारे किसी और मिल्क में नहीं हो सकता, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रेडली अवेलेबल होता है, यानी कि बच्चा रो रहा है भूख से तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है दूध को, वो रेडली अवेलेबल है और बच्चे को आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल आता है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि बच्चे को कब से दूध देना शुरू करना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए दिन भर में। बच्चे का पहला फूड ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चे को 1 घंटे के अंदर माँ का दूध दे देना चाहिए और अगर सिजेरियन हुआ है तो बच्चे को 4 घंटे तक दूध दे देना चाहिए। बच्चे का कोई ऐसे फिक्स पैटर्न नहीं होता है, लेकिन WHO के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चे को ऑन डिमांड मिल्क दिया जा सकता है या फिर हर 2 घंटे पे दूध दिया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा सो रहे होते हैं तो आप बच्चे को उठाकर उसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। जनरली जो पूरे दिन का फीड होता है वो 8 से 12 बार हो सकता है। हमारा चौथा और बहुत कॉमन सवाल है कि एक ब्रेस्ट से बच्चे को कितनी देर तक दूध पिलाया जाए। आपको मिनिमम 15 मिनट्स के लिए एक ब्रेस्ट से बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं तो 5 से 7 मिनट के लिए 4 मिल्क आता है। 4 मिल्क में आपका शुगर कंटेंट और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे बच्चे की प्यास मिटती है। 5 से 7 मिनट के बाद जो दूध आता है वो हाइंड मिल्क कहते हैं उसको। हाइंड मिल्क में फैट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे बच्चे की भूख मिटती है, बच्चा लंबे समय के लिए सो पाता है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। इनिशियली डेज पे जो दूध आता है पीला गाढ़ा होता है, तो क्या वो विकार होता है, उसे फेंक देना चाहिए या उसे बच्चे को पिलाना चाहिए? शुरुआती दिनों में जो पीला गाढ़ा दूध आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ बिलिरुबिन को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है जिससे बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कि मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है कि क्या ब्रेस्ट साइज मिल्क की क्वालिटी या क्वांटिटी पे कोई असर डालता है? ब्रेस्ट साइज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट साइज पे मिल्क की क्वांटिटी या क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है। इसका ये रीज़न है कि ब्रेस्ट साइज में जो डिफरेंस होता है ये फैट कंटेंट की वजह से होता है। बाकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो डक्ट्स बने होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। याद रखें, आप जितना बच्चे को दूध पिलाएंगे प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर बच्चा किसी कारण से दूध पीना कम कर देता है तो मिल्क प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, माएँ जनरली ये जानना चाहती हैं कि क्या हर फीड से पहले ब्रेस्ट को धोना, निपल को साफ करना ज़रूरी होता है या नहीं।
बेसिक हाइजीन ज़रूर मेंटेन कीजिए, लेकिन हर फीड से पहले आपको ज़रूरी नहीं अपने निपल को साफ़ करने की, क्योंकि निपल्स पे बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा 8वां सवाल ये है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क ना आए या कम आए तो उस सिचुएशन में बच्चे को क्या दिया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क कम हो रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से या लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। उनकी सलाह से आप एनिमल मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। गाय का दूध सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है माँ के दूध से। अगर बच्चा गाय का दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप गाय का दूध को थोड़ा सा डाइल्यूट करके दे सकते हैं। उसका प्रोपोर्शन 3:1 होगा, यानी कि 3 पोर्शन अगर आप काउज मिल्क देते हैं तो 1 पोर्शन आप पानी का मिला सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला मिल्क का। फॉर्मूला मिल्क एनिमल मिल्क से ही बनाया जाता है, लेकिन ये मॉडिफाई किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के अकॉर्डिंग। कोई भी न्यूट्रिएंट कम है फॉर्मूला मिल्क में तो उसे फोर्टिफाई कर दिया जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा बार बार रो रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या दूध इनसफिशिएंट है? ऐसा जनरली आफ्टरनून में या इवनिंग टाइम में ज़्यादा होता है कि बच्चा बार बार रोता है और दूध की डिमांड करता है। ये टोटली नॉर्मल है। इस टाइम आप घबराएं नहीं, बच्चे को ऑन डिमांड दूध दीजिए। साथ ही साथ बच्चे का फीडिंग पैटर्न आप चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। बच्चा अपने आप ही 1 महीने के अंदर सेट हो जाता है और अपना फीडिंग पैटर्न खुद ही बना लेता है। हमारा 10वां सवाल ये है कि कई जगह बच्चे को सबसे पहले या तो हनी चटा दिया जाता है या गाय का दूध दे दिया जाता है या बकरी का दूध दे दिया जाता है, तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हनी भी एक तरह का शुगर है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ये एंजाइम नहीं होता कि वो हनी को डाइजेस्ट कर सके या किसी भी तरह के शुगर को डाइजेस्ट कर सके। इससे बच्चे को डायरिया हो सकता है। अगर बकरी के दूध की बात करें तो बकरी का दूध भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बकरी के दूध में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम कंटेंट होता है जो बच्चे के पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारा 11th क्वेश्चन ये है कि बच्चे को कितना पानी दें और हमें कैसे पता चले कि बच्चे को कब प्यास लगी है। बच्चे का वाटर रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरा हो जाता है। पानी पिलाना बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और वो पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से मिल्क इनटेक कम हो सकता है बच्चे का। पानी में माइक्रोब्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो बच्चे के हेल्थ पे असर डाल सकते हैं। तो हमारा 12वां सवाल ये है कि अगर माँ दाल या मसाले कुछ खाती है तो क्या उससे बच्चे पे कोई असर पड़ता है? कई बार लोग आते हैं और मुझसे डिस्कस करते हैं कि मैंने कल रात को राजमा खा लिया था, इस वजह से आज मेरे बच्चे को गैस हो गया है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं, आप चाहे आप दालें खाएं चाहे आप मसाले खाएं, वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है और फिर जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिर्फ आपके ब्रेस्ट मिल्क में आ सकते हैं। जैसे कि आपने अगर दालें खाई हैं तो दाल का प्रोटीन पहले डाइजेस्ट होगा, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाएगा। माँ एक संतुलित आहार अपने पसंद का खा सकती हैं। हमारा 13वां सवाल ये है कि अगर माँ बीमार है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? अगर माँ बीमार है तो उनकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज क्रिएट होने लगती है जो ब्रेस्ट मिल्क में भी आती है। बीमार होने के टाइम पे जैसे कॉमन कफ है या फिर फीवर है, इस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बच्चे को और भी ज़्यादा इम्यूनिटी आप अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। HIV से पीड़ित महिलाएं भी सर्टेन गाइडेंस के अंदर ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। अगर आप बीमार हैं तो अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से या डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारा 14वां सवाल ये है कि क्या कोविड पॉजिटिव माएँ ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं? कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में नहीं आता है, इसलिए आप ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल करा सकते हैं। कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करने हो सकते हैं। साथ ही साथ अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए और ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रखिए। हमारा 15वां और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि ब्रेस्ट फीड कराने से माँ को क्या फ़ायदे हैं? माँ का दूध से बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद होने वाले ब्लीडिंग को ये रोकने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो यूट्रस का साइज बढ़ गया है उसे वापस नॉर्मल साइज लाने में भी हेल्प करता है। लैक्टेशन के टाइम पे वेट भी बहुत रिड्यूस होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं गेन कर लेती हैं। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन महिलाओं में कम होता है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं। साथ ही साथ स्टडीज़ ने बताया है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं।
लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है जो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, यानी कि दो बच्चों के बीच में नेचुरली गैप मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।